संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आत्म दर्शन जो चाहे सुन लीजियो ध्यान लगाए। गुरु भक्ति सत्संग बिन और नहीं कोई उपाय। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। जो आत्म ज्ञानी बनना चाहता है, आत्मा का दर्शन करना चाहता है, कह रहे हैं ध्यान लगा करके सुन लो लोगों, सुन लो, ध्यान लगाए। बिन गुरु भक्ति, गुरु भक्ति क्या होती है? गुरु जिस भक्ति को करता है वही भक्ति गुरु शिष्य को देता है। जो जानता है वही जना सकता है। फिर शर्त है साथ में, गुरु भक्ति केवल नहीं है, सत्संग लगातार। बिन सत्संग और नहीं कोई उपाय। और कोई उपाय है ही नहीं। क्या? बीज किसान ने बो दिया अपने खेत में जाके, तैयार करके खेत को, और बिजाई करके घर जाके गिनती गिने कि भाई 6 महीने में फसल आ जाती है, गेहूं की, धान की या किसी फसल की। लिखा है ये फसल 60 दिन में, ये 90 दिन में, ये 120 दिन में पकेगी, 180 दिन में पकेगी। बिजाई करके घर चला जाए वो, और 6 महीने बाद आए, 4 महीने बाद संभालने, फसल तैयार नहीं मिलेगी।
बीज तो बो दिया था, क्या करना था? किसान ने हर रोज खेत में जाना था, आवारा पशुओं की रखवाली, पक्षियों की रखवाली करने के लिए। फिर सिंचाई करने के लिए, खुदाई करने के लिए, खाद है, ये सारे कार्य किसान करता है लगातार। तब 6 महीने लगो चाहे 5 महीने लगो, फसल तैयार हो जाती है। वो लगातार गया है, फिर फसल लेके आ गया। गुरु भक्ति सत्संग बिन और नहीं कोई उपाय। गुरु जी ने बीजारोपण कर दिया भक्ति का, हो गया। फिर फसल भक्ति की, सत्संग में जाना पड़ेगा। और कोई उपाय नहीं बताया, साहिब ने कही दिया, और कोई उपाय नहीं भाई इसके अलावा, और नहीं कोई उपाय। प्रश्न पैदा होता है, आत्मा अंदर है। जब अंदर वस्तु सारी हमारे पास हैं, पहली बात तो बाहरी आंखों से हम सारे शरीर को नहाते धोते हैं, सारे अंगों को जो दिखते हैं साफ सफाई भी करते हैं। फिर इनमें तो कहीं बाहर से आत्मा नहीं दिखाई दे रही, अंदर तो है। फिर अंदर कैसे देखें, यह प्रश्न पैदा होता है कि अंदर है, हम देख नहीं पा रहे। कैसी होगी आत्मा? परमात्मा का अंश है आत्मा, परमात्मा जैसी ही होगी। अंतर तुलना करके देखना आप। हम एक बूंद ले आए जल की समुद्र से, समुद्र तो अथाह है, लेकिन जब टेस्टिंग करेंगे ना फिजिकली लेबोरेटरी में, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण एक बूंद में पाया, पूरे समुद्र में वही पाया। लेकिन वो तो अथाह दिख रहा है, बूंद तो कुछ भी नहीं उसकी तुलना में, है तो उसका अंश। फिर आत्मा भी तो ऐसे ही है, ये परमात्मा का अंश ही तो है। फिर स्थान कहाँ इसका? डॉक्टर ने, वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर को खूब खोजबीन कर ली, नस नाड़ियां गिनती में कर ली, एक्सरे मशीन आ गई, अल्ट्रासाउंड आ गई, सीटी स्कैन आ गई, MRI आ गई। ये सारी मशीन स्थूल की हैं, भौतिक जगत की हैं, और भौतिक अंग हैं हमारे, हड्डियां हैं अंदर से जो फ्रैक्चर पकड़ते हैं डॉक्टर। फ्रैक्चर कहाँ है? टूटी हुई हड्डी दिखा देगा वो, यहां फ्रैक्चर है। ब्लॉकेज कहाँ है? नसों में दिखा देगा। फिर जो नस नाड़ियां हैं, जो शरीर का अंदर का सिस्टम है सारा, वो भी स्थूल का है। जो मशीन चेक कर रही वो भी सारी स्थूल की हैं। फिर आत्मा तो स्थूल की नहीं है, वो तो अविनाशी है। इसीलिए अविनाशी आत्मा को बाहरी मशीनों से, सूक्ष्म दूरबीन से जो मनुष्य ने बनाई हुई है, नहीं देख पाता। जब नहीं देख पाता फिर फैसला होगा वहां पे, ये फैसला होगा जो भौतिक जगत को मानने वाले हैं, वैज्ञानिक की थ्योरी को मानने वाले हैं, वो ये कहेंगे नहीं भाई कोई आत्मा नहीं है, ये श्वास चल रही है ना, इससे हम जिंदा है,
श्वास खत्म हो जाएंगे, मौत हो जाएगी, बस इतना सा है। और इस बात का फैसला देके वो अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, कार्य में लग जाते हैं। चलो भाई कमाओ, करो, चलो आगे चलते चलो। अध्यात्मवादी आए, पूरा का पूरा महकमा उनका भी जिस तरह वैज्ञानिकों का है, डॉक्टर्स का है, जैसे अध्यात्मवादी आए, सूक्ष्म ज्ञान है ये, इसमें घुसे वो गुरुओं के मार्गदर्शन में वो चले। उन्होंने देखा जीवन कहां है हमारा, श्वास। अब यहां टिके वो, श्वास तो है, फिर श्वास को चला कौन रहा है, घुमा कौन रहा है। हमारे नासिका के अग्रभाग, मस्तक में है अग्रभाग, ये जो नाक है ना, ये तो पिछला भाग है। मैंने लिखा, बच्चे थे पढ़ा पाया था मैंने कहीं, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाओ, एक ग्रंथ में लिखा था ये। तो जो साधु जी थे हमारे, जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा बेटा ये नासिका है, एक उंगली से श्वास को दबाओ, एक खुला छोड़ दो, ऊपर ले जाओ, फिर दूसरा ऐसे करो और श्वास को मस्तक में रोको। ये अगर भाग है, जितना उसको आता था उसने हमें बता दिया, हमने भी सुन लिया, थोड़ा बहुत किया, छोड़ छाड़ के उस बात को। हम जवान हो गए तो बचपन की बातें बता रहा हूं आपको, 5वीं 6वीं क्लास की बातें बता रहा हूं या तो भैया तुम आपको। फिर जवान अवस्था में चले गए, फिर भूल गए, पढ़ाइयों में चले गए, फिर भी खोज तो हल्की हल्की थी जारी। अब देखना, जिस वक्त इस मार्ग में आए तब वही बात जो उसको पता नहीं था, पूरा अधूरा पता था उसने, कि नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाओ। अग्रभाग मस्तक में है, वहां कुंभक है, प्राण की 3 क्रिया है, कुंभक, रेचक और पूरक। श्वास को पूरा करना, रोकना, कुंभक, रेचक मैंने बाहर छोड़ना। तो हमारे आत्मज्ञानी अध्यात्मवादी यहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे मस्तक में, उन्होंने वाइब्रेशन देखी, कंपन के कंपन है यहां, और मस्तक में ठहर गए वो। तो धीरे धीरे कंपन देखी उन्होंने कि कांप रहा है, तो कोई चीज कंपन हो रही है। इस कंपन से उन्होंने शुरुआत की है पकड़ने की चीज को, शक्ति को, कि क्या है यहां पर मस्तक में। धीरे धीरे उनका श्वास ठहरना शुरू हो गया, और जब श्वास को अपनी शक्ति से, अभ्यास से ठहरना शुरू कर दिया उन्होंने, वहां पर ब्रह्म ज्योति प्रकट हो गई। क्या हो गई? ब्रह्म ज्योति प्रकट हो गई। ये किसी फोटोग्राफर की कैमरे में इसको नहीं ले सकते, कोई मशीन मनुष्य नहीं बना सका कि उस ब्रह्म ज्योति का फोटो ले ले, उसको कहीं पकड़ में कर ले, नहीं कर पाया। फिर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है अध्यात्मवादियों ने, कि भाई जैसे ब्राह्मण लोग आए हमारे पूजनीय, उनको ब्राह्मण शब्द ही ब्रह्म ज्ञानी से निकला है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान को समझाते कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार लबालब भरे हुए तालाब के मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो भाव रह जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति इतना ही भाव रह जाता है। अर्थात वेदों में लिखा है ब्रह्म को जानो, ब्रह्म ज्ञानी बनो, और उसने ब्रह्म को देख लिया। जब देख लिया, अनुभूति कर ली, प्रैक्टिकल हो गया, फिर क्या पढ़ना था? सोचो, देखो, जब एक हमारी बिटिया एमए पास कर रही है, उसने खिचड़ी नहीं बनाई कभी,
ना देखी ना बनाई है, कुछ नहीं पता उसको। अब पुस्तक हाथ में ले रही है, वो विधि है, थ्योरी है, उसमें लिखा हुआ है एक पतीली ले लो, इतने चावल डालो, थोड़ा सा पानी डालो, आग तेज करो, गरम करो, फिर ये डालो, फिर वो डालो। यानी वो पड़ती गई और डालती गई और आग नहीं जलाई। आग जलाना प्रैक्टिकल था, वो सीखा नहीं था उसने। वो दादी माता वहां आ गई, बेटा क्या कर रहे हो? दादी जी देखो ये लिखा है, ये क्यों नहीं खिचड़ी बन रही है, ये चावल क्यों नहीं बन रहे? देखा तो उसमें नीचे आग नहीं जल रही भाई। ये सारी अवस्थाएं बता दी आपको। ये जनाओ ना जनाओ, उनको पता या नहीं पता, छोड़िए, थ्योरी में ही आएंगी आपके पास। प्राण और मस्तक में ध्यान, ये दो चीजें तो ऐसी हैं, कोई गुरु हो, कोई शास्त्र हो, कुछ भी कहीं का हो, अगर ये कोर्स करना है, ये दो चीजें तो हमारे पास आएंगी। क्यों? ये शुरुआत है भक्ति की, ये हमारी भक्ति की शुरुआत है ये चीजें, फिर अगली अवस्था बढ़ेगी। इसीलिए संतों ने, अध्यात्मवादियों ने कहा कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन संसार नहीं मानता। वो बाहरी 10 इंद्रियों की पकड़ में चाहता है उस चीज को, उसमें वो आती नहीं है, हो गया फैसला, वो नहीं मानते। फिर अध्यात्मवादियों ने क्या कहा, भाई तुम ना मानो, हम जबरदस्ती तो मना नहीं सकते, जिसको लाभ लेना हो वो आ जाए हमारे साथ, नहीं तो रहने दो भाई। झगड़ा वो करेंगे नहीं, वाद विवाद वो करेंगे नहीं, जो चाहता जानना उनके साथ हो लेगा, वो नहीं चाहता, जो नहीं चाहता तो नहीं चाहने दो उसको भाई। फैसला इतना ही हो रहा है बस।